हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित धारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और अब सारे अच्छों और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे हैं। जो बच्चा भाई हरियाणा में ग्रुप डी सिटी मेंस और हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहा हूं तो उसके लिए मैंने हरियाणा जीके का सेशन स्टार्ट किया हुआ है। आज हम पढ़ेंगे आपकी झीलें। तो जितनी भी हरियाणा में सारी झील हैं सबको इस वीडियो में हम कवर कर देंगे। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दमदमा झील। कौन सी? दमदमा झील। तो दमदमा झील कहाँ पे है? तो ये झील है आपकी गुरुग्राम में। किसमें? गुरुग्राम में है। तो ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है भाई हरियाणा की। कौन सी? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील हरियाणा की। ये हरियाणा की है भाई, भारत की नहीं है। ये चीज आप नोट कर लेना। तो इसका क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल है इसका भाई 1214 किलोमीटर स्क्वायर या 3000 एकड़ में फैली हुई है भाई। यह अरावली की पहाड़ियों में सी गिरी है। यह है अरावली की पहाड़ियों से गिरी है। नेक्स्ट झील पढ़ेंगे मैम कौन सी? सुल्तानपुर दूसरे नंबर पर। कौन सी झील झील पढ़ेंगे हम दूसरे नंबर पर? सुल्तानपुर झील। सुल्तानपुर झील। तो ये झील कहाँ पे है? ये झील भी है आपकी गुरुग्राम में। कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। तो ये एक आर्द्रभूमि है भाई। कौन सी है यह? एक आर्द्रभूमि है। क्षेत्रफल कितना है इसका भाई? सॉरी भाई, आर्द्रभूमि ये झील नहीं है। ये चीज आप यहाँ से नोट डाउन कर लेना। आर्द्रभूमि तो कौन सी है आपकी? बसे झील है ना आर्द्रभूमि तो ये झील आर्द्रभूमि नहीं है। तो इसका क्षेत्रफल कितना है भाई? क्षेत्रफल है भाई इसका 325.17 एकड़ भाई। इसे 1972 में पक्षी अभ्यारण्य अभ्यारण्य घोषित किया। और 1989 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया। राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया। तो इसने कार्य करना भाई 1991 में कार्य शुरू हुआ भाई राष्ट्रीय उद्यान का भाई। ठीक है। तो इसमें क्या आता है भाई? इसमें साइबेरियन सार्स भी आते हैं भाई। साइबेरियन सार्स इस झील में आते हैं भाई। उसके बाद वह तीसरा नंबर बसी झील। बसी। तो ये झील कहाँ पे है? तो ये झील भी आपकी गुरुग्राम में। ये एक आर्द्रभूमि है भाई। क्या एक आर्द्रभूमि है? यह आर्द्रभूमि है भाई। उसके बाद वह चौथे नंबर पर कौन सी? खलीलपुर झील। खलीलपुर झील। तो ये कहाँ पे है? तो ये आपकी पटौदी। पटौदी कहाँ पे है? गुरुग्राम में। तो इसका क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल है इसका 607 हेक्टेयर है भाई। और ये ग्रीष्म ऋतु में ग्रीष्म
ऋतु में सूख जाती है भाई, सूख जाती है भाई। अगर आपसे पूछे भाई 5वें नंबर पर, भीमकुंड झील, भीमकुंड झील, तो ये कहाँ पे है? तो ये भी आपकी गुरुग्राम में है। तो इसे वो पिच्चू खेड़ा तालाब भी बोलते से। पिच्चू खेड़ा है, पिच्चो खेड़ा तालाब भी कहा जाता है। तो इसका क्षेत्रफल है 10 हेक्टेयर का, 10 एकड़ का। नेक्स्ट 6 नंबर पर बड़खल झील भाई। बड़खल झील कहाँ पे है? फरीदाबाद में, फरीदाबाद में। तो इसका निर्माण किया था 1947 में सिंचाई के लिए। किसके लिए? सिंचाई के लिए इसका निर्माण किया था। कब? 1947 में। सिंचाई के लिए निर्माण। यहाँ तक आगे आपको समझ में? और ये अरावली की पहाड़ियों से घिरी है। कौन सी पहाड़ियों से? अरावली की पहाड़ियों से घिरी है। बड़खल का अर्थ क्या होता है भाई? बड़खल का अर्थ किस बच्चे को पता है? बताओ भाई। बड़खल का अर्थ होता है भाई बिना रुकावट के, बिना रुकावट के। मयूर झील 8वें नंबर पर आ गई आपकी। दोन झील और अनूपपुर झील। तो ये तीनों झील कहाँ पे है? तो ये भी आपकी फरीदाबाद में है। नेक्स्ट, सूरज कुंड झील। सूरजकुंड कहाँ पे है? तो ये भी आपकी फरीदाबाद में। तो इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में तोमरबस के शासक अनंगपाल, अनंगपाल द्वितीय के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो ये भाई किसके निकट है भाई? तो ये निकट है भाई दिल्ली का असोला बट्टी वन्यजीव उद्यान। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया था कि भाई सूरजकुंड झील किसके निकट है? तो ये दिल्ली के असोला बट्टी वन्यजीव अभयारण्य के निकट स्थित है भाई। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय सूर्य अंतर अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्त शिल्प मेला लगता है भाई। कितने दिन का? 15 दिन का। कब लगता है? फरवरी में। तो सबसे पहले कब 1987 से शुरुआत हुई?
11 नंबर पर आपकी भाई कोटला झील। कोटला झील तो इसको मेवात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो इसकी लंबाई है भाई 5 किलोमीटर की और इसकी चौड़ाई है 4 किलोमीटर की। तो भाई 1900 और सॉरी 1838 में उजीना झील को जोड़कर इस पर बांध बनाया गया। 12 भाई आपकी 12 नंबर पर आ गई कर्ण झील। तो ये उचाना उचाना करनाल में स्थित है भाई। तो इसे कर्णताल झील भी कहा जाता है भाई। तो इसका निर्माण करा था चक्रवर्ती बीएन चक्रवर्ती ने, जो कि हमारे राज्यपाल थे। उद्घाटन कब 1974 में। इसमें निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था? निर्माण 1972 में शुरू हुआ। यहाँ तक आ गया आपको समझ में भाई? तो अब 13 नंबर पढ़ेंगे। 13 नंबर पर कौन सी झील है? सनहित सरोवर। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई आपका सनहित सरोवर। कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। तो इसे विष्णु भगवान का स्थायी निवास भी कहा जाता है। स्थायी निवास निवास माना जाता है, माना जाता है भाई। तो इसके तट पर मंदिर कौन सा है बताओ भाई? किसी बच्चे को पता, जो बच्चा कुरुक्षेत्र रहता है उसको तो पता होगा ना। तो लक्ष्मी नारायण मंदिर वह दुख विजयेश्वर मंदिर है भाई। श्री कृष्ण संग्रहालय इसके निकट स्थित है। इसके निकट स्थित है। तो भाई वन पर्व में इसका उल्लेख है भाई। वन पर्व में उल्लेख मिलता है। तो महाभारत के युद्ध के बाद भाई, महाभारत के युद्ध के बाद क्या हो रहा है भैया इस क्लास के? महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने पांडवों ने अपने सभी पूर्व अपने सभी
दिवगतो का पिंडदान यहीं पर किया था भाई। पिंडदान यहीं पर किया भाई। तो ये सात नदियों संगम भी इसी को माना जाता है, सात नदियों का संगम भी सात नदियों संगम भी माना जाता है भाई। नेक्स्ट 14 नंबर पर पढ़ेंगे हम ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। तो चारों ओर से पक्का है भाई, चारों ओर से पक्का है भाई। तो इसको हम ब्रह्मा की उत्तर देवी, उत्तर वेदी या उत्तर देवी समत पंचक भी कहा जाता है। तो सूर्य ग्रहण के दिन इसमें मेला लगता है भाई, सूर्य ग्रहण के दिन मेला लगता है। और सूर्य ग्रहण के दिन स्नान करना, सूर्य ग्रहण के दिन स्नान करना अच्छा माना जाता है। तो अबुल फजल ने इसको लघु सागर की संज्ञा दी। तो नेक्स्ट है महाभारत। महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने युधिष्ठिर ने इस सरोवर के बीच में इस सरोवर के बीच में द्वीप पर टावर बनाया भाई, द्वीप पर टावर बनाया। इस द्वीप पर इस द्वीप पर प्राचीन द्रौपदी कूप है, जिसे वर्तमान में चंद्रगुप्त कहा जाता है, जिसे वर्तमान में चंद्रगुप्त कहा जाता है। यहां तक आ गया भाई समझ में? तो इसके उत्तरी तट पर है भाई, उत्तरी तट पर भगवान शिव का भगवान शिव का सर्वेश्वर महादेव मंदिर है। क्या भाई इसके उत्तरी तट पर भगवान शिव का महादेव सर्वेश्वर मंदिर है। इसका निर्माण बाबा सर्वनाथ ने करवाया था भाई, इसका
निर्माण बाबा सर्वनाथ ने करवाया था। तो ये एशिया का मानव निर्मित सबसे बड़ा सरोवर है भाई। सबसे बड़ा सरोवर है। तो वर्मा जी ने भाई, वर्मा जी ने अपने हाथों से, अपने हाथों से सबसे पहले सरोवर के तट पर, सरोवर के तट पर शिवलिंग की स्थापना की भाई। शिवलिंग की स्थापना की थी। तो इस सरोवर के समीप भाई, इस सरोवर के समीप बौद्ध मठ के साक्ष्य मिले थे भाई। बौद्ध मठ के अवशेष या साक्ष्य मिले, अवशेष मिले। तो राजा पुरखा व अप्सरा उर्वशी का संवाद इसी सरोवर के तट पर हुआ था भाई। तो इस सरोवर का उल्लेख वामन पुराण में भी मिलता है भाई। नेक्स्ट झील भाई तिलियार झील। तिलियार झील और गोकर्ण तालाब, ये दोनों आपके कहाँ पे हैं? तो ये दोनों है आपके रोहतक में। डबचिक झील पलवल में। तो इसकी 1975 में बीएन चक्रवर्ती ने नींव रखी भाई। और ये 1985-86 में सूख गई थी भाई, सूख गई थी। ब्लैक झील, ब्लैक झील आपकी हांसी में। ब्लू बर्ड झील, तो ये कहाँ पे है? तो हिसार में। टिक्कर ताल पूछे, टिक्कर ताल झील तो ये पंचकुला में। चिल्ली झील, चिल्ली झील फतेहाबाद में। संजीत सरोवर थानेसर या थानेश्वर क्षेत्र में। ब्लोचन झील या ब्लोचन झील
तो ये झील पिंजौर में। नेक्स्ट, डब्बर या देहावली या देहावती, तो ये मुरथल में। नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट कौन सी है भाई? खूनी झील, जिसे बड़ वाली झील भी बोला जाता है। तो ये कहाँ पे है? तो ये फतेहाबाद में है। डोहोड़ा झील, तो ये झील है सोहाना में। तो भाई हमने झील, जितनी हरियाणा में झील लेती थी सब झीलों को कंप्लीट कर लिया। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर जल्दी ही। जय